वंदे मातरम विद्यार्थियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। आज का सेशन उन विद्यार्थियों के लिए है जो बिहार बोर्ड के कक्षा 10th में पढ़ते हैं और उनके लिए यह वीडियो बेहद लाभदायक है क्योंकि यह मैथ का सेशन है और आपके इस मैथ के सेशन में मैं आपको बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 बताने वाला हूँ। कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली 2.3। और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं, जो इसके पहले प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है, उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है मेरे ही चैनल पर। आप वहां से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेके देख सकते हैं। यहाँ भी लिंक दिया जा रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप वीडियो को ढूंढ के देख सकते हैं, प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। तो आइए हम आपका समय जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं डायरेक्ट आपके इस चैप्टर को। विद्यार्थियों, बहुपद चैप्टर में मैंने पीछे सारे कंसेप्ट को हमने समझा दिया है और आज हम प्रश्नावली 2.3 को पढ़ने के लिए पहले थोड़ा सा इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। उसके बाद प्रश्नावली 2.3 को समझेंगे, बनाएंगे, हर प्रश्न को करेंगे, पूरे प्रॉपर ढंग से करेंगे। पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। इसको बनाने के लिए हमें, जैसे कि आप पहले भाग दिए होंगे बचपन में, मानते हैं कि हम 25 में 4 से भाग देते हैं। ठीक, 25 में 4 से भाग देते हैं। 4 से 4 छक 24, घट के 1 आया। ठीक है, तो हमने भाग जांचने की विधि में पढ़ा था, इसे भाज्य, इसे कहा जाता था भाज्य। यह भाजक, यह भागफल और ये शेषफल। मैं आशा करता हूं कि ये सभी आप लोग जानते होंगे और बिल्कुल जानते हो, क्लास 10th का विद्यार्थी है तो इतना तो जरूर जानते होंगे। चलिए, तो ये जानते हैं। इसी का कंसेप्ट थोड़ा इसमें आपको, चूंकि ये बहुपद है और इसमें चर अचर सब चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। जैसे अगर इसी के जगह पर, इसके मैं समझा रहा हूँ, प्रॉपर यहाँ लिख दूंगा। इसके जगह पर यदि लिखा रहता x² + 5x + 2, ठीक, और इसके जगह पर कुछ और लिखा रहता है x² + 1, मान लीजिए कुछ लिखा है, ठीक, इसमें भाग देने पर यहाँ पर कुछ आता, फिर यहाँ पर शेष आता। तो इस तरीके के, तो यहाँ जो है ना, इसको px लिख देते हैं क्योंकि यही पोलिनोमियल है जिसमें भाग देना है और ये भाजक है, तो ये gx होता है। क्या होता है? gx होता है। ये कोसेंट होता है, यहाँ पर ये qx होता है और यहाँ जो मिलता है ये rx होता है। तो इसी कंसेप्ट को हम लोग कहाँ लेके चलेंगे? ये जो कंसेप्ट आप देख रहे हैं, इसी कंसेप्ट के आधार पर इस पूरे चैप्टर को बनाना है और मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। प्रॉपर एक चीज़ मैं यहाँ पर नोट्स की तरह लिख देता हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। यदि आपको कहा जाए कि px क्या दिया रहे? px दिया रहे भाजक है, ये क्या होता है? भाजक होता है। gx दिया रहे, ये px जो है ये भाज्य है। क्या है? ये भाज्य है। gx भाजक है, qx भागफल है और rx शेषफल है। क्या है? शेषफल है। तो इस स्थिति में यदि हम लिखें px बराबर क्यों लिख रहे हैं? चूंकि पहले वो मैं लिख देता हूं, ये वाला कंसेप्ट, चूंकि जब आपको भाज्य समझाना होता है कि भाज्य बराबर, तो क्या लिखते हैं? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष लिखते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, हम ये लिख लेते हैं। तो हम भी यहां लिख सकते हैं क्या? px बराबर gx गुने qx + rx, ठीक है, प्लस rx, कुछ इस तरीके से इसे लिख लेंगे और यही कंसेप्ट के थ्रू आप इस पूरे चैप्टर को आपको बनाना है। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर इसे मिटा के और साफ से लिख देता हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। देखिए, अगर यहाँ पर हम लिख दें कि px, और px में भाग दिया जा रहा है किससे? यहाँ पर जो भी है, तो प्राप्त होगा हमें qx और नीचे घट के rx यानी रिमाइंडर। ठीक है,
तो ये क्या है, ये शेषफल है। क्या है, शेष फल है। यह भागफल है, यहाँ भाज्य है, विभाजक है, भाजक। ठीक, तो ऐसे ये हो गया और यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आप ओवरऑल समझ गए होंगे। अब मैं इसे साफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसे साफ कर देता हूँ और फिर मैं बढ़ता हूँ आपके प्रश्नावली की तरफ। आइए विद्यार्थियों, मेरे पास आपका पुस्तक है, आप भी अपने पास किताब को रखिए, क्योंकि पढ़ते वक्त किताब का बहुत महत्व होता है और किताब अपने पास रखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप एक अच्छा, इसलिए ताकि आप एक अच्छा नोट्स बना सकें, इसलिए किताब बहुत ज़रूरी है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, अभी जो मैंने आपको समझाया है वो विभाजन एल्गोरिथ्म ही था। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px और gx, px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 1, जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में px दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? px कितना दिया हुआ है? तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। क्लियर? उसके बाद gx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? gx दिया हुआ है। अब ये जो gx दिया हुआ है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है कि ये क्या है, ये भाज्य है और ये भाजक है। तो इससे इसमें भाग देने पर हमें शेषफल और भागफल प्राप्त होगा, तो सीधा हम भाग दे देंगे। तो इसके हल में, सॉल्यूशन में जब आगे बढ़ेंगे, यानी हल जब करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 भाग देना है। क्लियर दोस्तों? आइए, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 है और इससे भाग देना है, इसमें ध्यान करिएगा। तो हम किसी ऐसे चर को के बारे में सोचेंगे, एक्स में ही सोचेंगे, माने एक्स का ऐसा पावर सोचेंगे जिससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये जो पहला पद हमेशा दिमाग में रखना है, पहले पद को हमें कैंसिल करना है। क्या करना है? पहले पद को कैंसिल करना है। ये पहला पद क्या है? धनात्मक है। तो कुछ ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ऐसे चीज़ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर ये आवे और धनात्मक भी आवे। ठीक, इस एक्स स्क्वायर में यदि एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, किससे? एक्स से। जैसे आप भाग देते हैं वैसा ही करना है प्रोसेस, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये एक्स क्यू हो जाएगा ना। तो हो जाएगा तो हमें पहला पद मिल जाएगा ये, और इसको कैंसिल करना है तो हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? एक्स से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स क्यू। तो जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इसी में नहीं होगा, इसमें भी होगा। तो ये हो जाएगा माइनस 2x। तो यहाँ लिखें कि यहाँ इसके सामने, चूंकि जैसा पावर जिसका जितना घात होता है, समान घात को समान एक ही सामने लिखिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगा। तो 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा। क्लियर? और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे का ये चिन्ह बदल जाता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है। बदल क्यों जाता है समझिएगा ज़रा। मानते हैं हम कहें कि 5x माइनस 4, 4x माइनस 3 घटाना है, तो नीचे का चिन्ह काहे बदलेगा? इसका कारण है, अब जैसे ये है 5x माइनस 4, इस कंसेप्ट को समझ लीजिएगा। नीचे का चिन्ह क्यों बदलता है इसके बारे में बता रहे हैं। अगर इसमें से हमें ये 4x माइनस 3 घटाना हो, ऐसे ही कोई रेंडम एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, क्या है कि ये 4x माइनस 3 घटाना है, तो घटाने के लिए जब हम यहाँ पर 5x लिखेंगे, 5x माइनस 4, इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x, और इसके बाद माइनस माइनस प्लस 3। अब इस 4x जो यहाँ प्लस में था ये माइनस में हो गया, और जो 3x माइनस में था ये क्या हो गया? प्लस में हो गया। तो इसीलिए साइन को क्या कर दिया जाता है? चेंज कर दिया जाएगा, साइन को चेंज कर दिया जाता है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे कि यहाँ साइन क्यों चेंज हो जाता है। आइए, जब यहाँ साइन चेंज होने की बात है, साइन अब इसे करेंगे। अब एक्स क्यू में से एक्स क्यू तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये बचा 3x स्क्वायर माइनस में है तो लिखेंगे माइनस 3x स्क्वायर,
और ये 5x प्लस और प्लस 2x कितना हो जाएगा 7x और -3 है तो -3 को ले लेंगे। क्लियर। अब फिर इस एक्स स्क्वायर से इस पहले पद को क्या करना है, कैंसिल करना है। तो ऐसा किस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर है, अगर इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या किया जाए -3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x²। और -3 से इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब यहाँ हमने क्यों लिखा, क्योंकि यह जो है अचर है और ये भी तो अचर है, इसलिए इसके सामने लिखना पड़ा। आइए अब इसका साइन बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, साइन, चिन्ह बदल जाएगा। जैसे ही चिन्ह बदलेगा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x और -9। अब x वाला ये फॉर्म आ गया। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पावर अधिक है यहाँ पावर कम है। अब ये शेषफल हो गया, क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो इस तरीक़ा से हमने क्या प्राप्त कर लिया, भागफल। कितना भागफल है, x - 3 और शेषफल। (7x - 9). उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या है, ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसका प्रश्न नंबर 2 है, तो इसके लिए मुझे बोर्ड को साफ करना पड़ेगा। आइए बोर्ड को साफ कर लेता हूँ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर सवाल। प्रश्न संख्या 1 का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में px दिया हुआ है, px दिया हुआ है x⁴ - 3x² + 4x + 5। x⁴ - 3x² + 4x + 5 + 4x + 5। gx दिया हुआ है x² + 1 + 1 - x। हम यहीं पर इसको एक ऐसे फॉर्म में लिखेंगे कि बढ़ते से घटते पावर के रूप में लिखा है, घात के रूप में। तो x² - x + 1 इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा सूटेबल, अच्छा दिखता है और सही से कैलकुलेशन होने में भी मदद करता है। अब आइए, अब इससे हम इसमें क्या करें, भाग दें। सॉल्यूशन में x² - x + 1 इससे भाग देना है, किस में, x⁴ - 3x² + 4x + 5 इसमें भाग देना है। क्लियर। अब ये जो हमें भाग देना है x², हमें किसको कैंसिल करना है, हमने बताया सबसे पहले पद को दिमाग में रखना है कैंसिल करने का, बाकी कोई कैंसिल हो या ना हो, पहले पद को कैंसिल करने का दिमाग में रखना है। तो x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, x² से, तब जाके x⁴ आएगा, क्योंकि पावर 2 और पावर 2 मिलके क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर x है, माइनस में x है और x² है, तो क्या हो जाएगा, पावर x⁴ 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, किस में, -x⁴ ओके। अब यहाँ पर 1 है और ये है x², क्या है, x² है, तो x² को 1 से करेंगे तो x²। अब यहाँ पर देखिए, यहीं पे बात है कि ये जो 1 है और ये x² है, करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x² आएगा, लेकिन क्या, प्लस में। अब जो x³ था उसे हम साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर x² से x में मल्टीप्लाई करें -x³। देखिएगा ध्यान से, अब इन सब का क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया, सबसे अधिक पावर इसका है तो इसको लिख लेते हैं x³। अब 3x है और x है, -4x x² + 4x + 5। क्लियर। अब इस x³ को कैंसिल करना है, किसको कैंसिल करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² को x से, किससे, x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा। x से x में मल्टीप्लाई करेंगे -x², यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस, और x से x में करेंगे तो x²। क्लियर। अब 1 है और x है तो +x, अब फिर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, 4 ये 3x² प्लस इससे घट के 3x + 5। क्लियर। ऐसा हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, ये 4x है, x घट जाएगा 3x होगा, ये -4x² है, x है
प्लस में तो ये -3x² आएगा। क्या आएगा? -3x²। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें? तो -3 से, -3 से, तो ये हो जाएगा -3x²। अभी -3 है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3x, और 1 है और ये है तो -3। अब सबका क्या बदल जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। क्लियर? 5 3 ये 8 हो जाएगा, और 3x कैंसिल, और ये कैंसिल, क्या बचा? 8 बचा। क्लियर? तो यह यहाँ शेषफल और ये रहा भागफल। तो हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ? आपको जहाँ जगह मिले, जहाँ सुटेबल लगे वहाँ लिख सकते हैं आप। ये लिखने के लिए कोई x² माइनस x² प्लस x माइनस 3, और फिर आ गया शेषफल। क्या आया? शेषफल 8। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका तीसरा सवाल भी विद्यार्थियों बना सकते हैं। तीसरा सवाल आप खुद मेहनत करिए, क्योंकि एक सवाल आप मेहनत करेंगे, अच्छे से बना के देखेंगे तो बनेगा जरूर आपसे, क्योंकि हमने आपके सामने 2 सवाल कर दिया है। अब मैं एक बार बोर्ड को साफ करता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए, आपका जो दूसरा सवाल है 2 नंबर सवाल, ये 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, जो पहला बहुपद दिया गया है उसे दूसरे बहुपद में भाग देना है, और जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है? देखिए समझिएगा, गुणनखंड होने के लिए अगर 20 में हम 5 से भाग दें, 20 में 5 से भाग दें तो 5 चौका सीधा सीधा 20 होगा, और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यानी जब शेषफल शून्य हो जाए ना विद्यार्थियों, शेषफल शून्य हो जाए तो ये जो भाजक होता है ये भाज्य का क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्या होता है? भाज्य का गुणनखंड होता है। ठीक, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। कुछ यही कंसेप्ट यहाँ पर चर के साथ दिया हुआ है, वेरिएबल्स के साथ दिया हुआ है। तो पहला सवाल है दूसरे नंबर का, पहला सवाल है t² -3 कॉमा दिया गया है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t² माइनस 9t और -12। ये आपके सामने दिया गया, कहा जा रहा है कि इससे इसमें भाग दीजिए और पता करिए कि क्या यह गुणनखंड जो दिया हुआ है, ये जो पद जो दिया हुआ है, इस पद से इस पद का, ये पद जो है ये दूसरे पद का गुणनखंड है कि नहीं है, इसे जरा जांचना है। क्या करना है? जांचना है। तो आइए हम भाग देकर देखते हैं, और भाग देने पर यदि शेषफल शून्य हो जाए, तो यह गारंटी, यह जो होगा यह इसका क्या होगा? यह गुणनखंड होगा। तो आइए करके देखते हैं। यहाँ पर हम भाग देते हैं t² -3 2t टू द पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब भाग देना है। यहाँ पर t का पावर हमने हमेशा कहा है आपको कि पहले पद को कैंसिल करने का प्रयास करना है, और पहला पद को कैंसिल करना है तभी ये जाके सॉल्यूशन तैयार होगा। क्लियर? ये t² है। ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इसमें कि इतना आ जाए। यदि आपको समझ में नहीं आए कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करिएगा, पहला पद लीजिएगा 2t का पावर 4 और इसके पहले पद से भाग दे दीजिएगा। क्या बचा? 2t²। ये 2 है, 4 है, कैंसिल हो जाएगा तो 2t²। इसका मतलब इसी से इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो उतना आ जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। बहुत रास्ते हैं, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2t², 2t टू द पावर 4, इससे अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 6 लेकिन माइनस है, इधर प्लस है तो माइनस लग जाएगा, और t² है यहाँ पर खाली है तो t² के पास लेके चलते हैं तो -6t²। क्लियर? अब यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा,
3t³ तो ये 6 है, वो 2 है, तो 6t² में से 2t² को घटा देंगे तो 4t² बचेगा, माइनस बाद में जो बचा है वो फिर से लिख लेंगे। अब फिर वही प्रोसेस, इसमें ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेगी, इसको कैंसिल करे कम से कम, इसको कैंसिल करेगा, होने वाला होगा तो आगे का खुद हो जाएगा। आइए तो t² में हम +3t से अगर मल्टीप्लाई कर दें, किससे, +3t से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 3t³ हो जाएगा, और ये माइनस है तो 3 तिहाई 9t होगा, 9t होगा। क्लियर, फिर चिन्ह बदलेगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्यों, ये -9t है, ये भी e+9t है। अब यहाँ पर बच जाएगा 4t² - 12, क्या बचेगा, 4t² - 12। अब इसमें हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, तो t² है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे, 4 से। अब जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4t² हो जाएगा, और इस 4 से इस 3 में मल्टीप्लाई कर 4 तिहाई 12, और यहाँ चिन्ह क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस। अब फिर साइन बदलेगा, साइन बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड के लिए कह रहा है, पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, क्योंकि पहला पद दूसरे पद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। उम्मीद है आप इस सवाल को समझ गए होंगे, और आप इस तरीके के सवाल आपको मिलेगा तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर शेषफल 0 आया, शेषफल 0 आया, इसलिए हमने कहा कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है, क्योंकि पहला पद दूसरे पद को क्या कहता है, पूर्णतः विभाजित करता है। तो मैं इसे साफ करता हूँ और अब दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, 2 नंबर प्रश्न की तरफ। आइए, 2 का दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ प्रश्न है कि x² + 3x + 1। उसके बाद अगला पद दिया हुआ है 3x⁴ + 5x³ 3x⁴ + 5x³, और फिर दिया हुआ है -7x² + 2x + 2 -7x² + 2x + 2। ये सवाल दिया हुआ है, और इस सवाल में पहले पद से दूसरे पद में क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए हम पहले पद से दूसरे पद में भाग देते हैं, रेड कलर से इसका आंसर बनाते हैं ताकि ज़्यादा विजिबल रहेगा। x² + 3x + 1 दिया हुआ है 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2। x² से इस पहले पद को कैंसिल करना है, तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जैसे 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x⁴ x² है, ये 3x² है, तो जब इससे फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x⁴, और 3x से 1 में 3x², सबका साइन बदलेगा, ये -4x³ हो जाएगा, प्लस -10x, क्या हो जाएगा, -10x² + 2x + 2। अब फिर इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो -4x से, किससे, -4x से, तो -4x³ हो जाएगा, इसी -4x से इसमें करेंगे तो -12x²
फिर वहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस, तो -4x, सबका साइन बदल जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर 2x² + 6x + 2 आ जाएगा। अब यहाँ किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से, किससे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2x² + 2 तिहाई 6x + 2 एकम 2। अब देख सकते हैं सभी का साइन बदल दिया हमने, और सभी ऊपर के नीचे सभी के सभी क्या हैं, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हमने देखा कि फिर से रिमाइंडर क्या हमें प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है। पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है। अब जो पहला पद क्यों गुणनखंड है, तो क्योंकि पहले पद से दूसरे पद को, क्योंकि पहला पद दूसरे पद को, ऐसा लिखते हैं, पहला पद दूसरे पद को पूर्णतः विभाजित कर रहा है, पूर्णतः विभाजित कर रहा है। मतलब जो यहाँ पर डिविडेंड है वो डिवाइजर से कंप्लीट डिविजिबल है। रिमाइंडर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म दिया है, जो फर्स्ट टर्म है, वो सेकेंड टर्म का क्या है, मल्टीपल है, गुणनखंड है। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये 2 का 2 नंबर सवाल देख लिए। अब विद्यार्थियों 2 का 3 नंबर सवाल ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल आपको प्रयास करने के लिए एक सवाल रहना चाहिए, तो आप बनाइए। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। आपका सवाल नंबर 3 जो है थोड़ा समझना है, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं सवाल नंबर 3 को। आइए प्रश्न जो 3 नंबर जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थियों कि कहा जा रहा है सवाल में कि 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक √5/3 एंड -√5/3 हो। यानी 2 शून्यक आपको दे दिए गए हैं और कहा जा रहा है इसके और जो अन्य शून्यक है और जो दूसरे शून्यक है उसको क्या करना है, प्राप्त करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब ये कितना पावर का है, कितने डिग्री का ये बहुपद है, तो 4 डिग्री का बहुपद है। इसका मतलब है इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। 2 आपको दे रही है और 2 आपको निकालने हैं। तो हम हल में क्या लिखेंगे, पहले वो चीज लिख लेंगे जो दिया गया है। दिया है शून्यक, क्या दिया है, एक दिया है √5/3 और दूसरा दिया है -√5/3। ये 2 शून्यक दिए गए हैं और ये जो 2 शून्यक आपको दिए गए हैं, इन्हीं 2 शून्यकों के आधार पर हम जो है इसके आगे बना लेंगे। और उसके बाद एक बहुपद दिया गया है सवाल में, बहुपद क्या दिया है, तो 3x⁴ + 6x³ फिर दिया गया है -2x² -10x और -5। ये बहुपद आपको दिया गया है। कहा गया है कि इसी का ये दोनों क्या है, शून्यक है, और 2 और शून्यक माने अन्य और शून्यक निकाल के बताइए। आपने विद्यार्थियों कक्षा 9 में पढ़ा होगा, या फिर उस दिन भी हमने आपको बताया था, कक्षा 9 में आपको बताया गया होगा, यदि 2 शून्यक, एक अल्फा और बीटा दिया गया है, तो ये इन 2 शून्यकों की वजह से आप द्विघात जो भी बहुपद आपको प्राप्त होगा, एक x - अल्फा, दूसरा x - बीटा प्राप्त होगा। इस x की जगह पर ABCD आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा चर का बहुपद होगा वैसा चर का यहाँ पे आप गुणनखंड में, शून्यक में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का है, तो हम चूँकि क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे अतः दिए गए
शून्यक के आधार पर दिए गए शून्यक के आधार पर प्राप्त बहुपद, या फिर आप उसको गुणनखंड भी कह सकते हैं, गुणनखंड, चूंकि यह गुणनखंड जो होगा बहुपद के फॉर्म में ही होगा। एक x माइनस √5/3 होगा और दूसरा x माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √5/3 होगा। ठीक, तो इस तरीके से दोनों मल्टीपल में होगा। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पे है, जो कि आपने पढ़ा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला जब करिएगा तो a² माइनस b² होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x² और माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम तो x² माइनस 5/3 हमें प्राप्त होगा। क्लियर, तो एक टर्म हमें ये प्राप्त हो गया, एक टर्म हमें ये प्राप्त हो गया। अब ये जो टर्म हमें प्राप्त हुआ है, इस टर्म से हम इस दिए गए बहुपद में क्या करेंगे, भाग देंगे। इस दिए गए बहुपद में भाग देंगे। जब इस दिए गए बहुपद में हम भाग दे देंगे तब हमें बाकी दो अन्य बहुपद निकालने का रास्ता खुलेगा। तो आइए अब हम ये जो दिया गया बहुपद है उसमें इससे भाग देते हैं। x² माइनस 5/3, इससे भाग देना है इसमें। 3x⁴ प्लस 6x क्यू माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। आइए अब x² को कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 3x² से। क्लियर, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 3x⁴ और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 है, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 बचेगा और x² का x² होगा। ओके, अब इसे क्या करेंगे, साइन इसका बदल जाएगा, साइन इसका बदल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 5 6 5। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है स्क्वायर, क्या है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के साथ ही जाएगा। किसके साथ जाएगा, स्क्वायर के साथ जाएगा। तो यहाँ पर आता है ये 3 या 5x² माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, 5 में से यहाँ 2 जाएगा, कितना होगा 3, ये तो कैंसिल होगा। ये लिखेंगे 6x³ प्लस 3x², ये माइनस 10 है तो माइनस 10x माइनस 5। क्लियर, इस 6x³ के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें, तो प्लस 6x से, 6x से करेंगे 6 से, यहाँ पर 6 और x³ आएगा। फिर प्लस है, यहाँ पर माइनस 5/3 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 दूने 6, 2 5 10 माइनस 10x आएगा, माइनस 10x आएगा। क्लियर, इसका साइन बदल देंगे और इसे क्या कर देंगे, कट करेंगे, और ये भी कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, होगा बचेगा 3x² माइनस 5। अब ये जो दिया गया है इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये फर्स्ट कैंसिल हो, तो क्या हो जाएगा, ये x² है और ये 3, यहाँ पर केवल 3 से करना है। किससे करना है, 3 से। जब 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और माइनस 5। क्यों माइनस 5 हो जाएगा, 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो, क्या बचेगा 5। ये पूरा का पूरा खेल खत्म। क्या आया, शून्य। हमें शून्य क्या प्राप्त होगी, यहाँ पर शून्य, इसका प्राप्त करने के लिए हमें भागफल आया। और हम समझते हैं कि यदि यहाँ पर शून्य, शेषफल शून्य आ जाता है तो ये दिया गया जो भी हमें भागफल जो मिलता है वह दिए गए बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। और गुणनखंड से ही शून्य को क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। तो आई होप आप यहाँ तक ऐसे समझ गए होंगे। अब आप यदि यहाँ तक समझ गए हैं तो हम ऊपर से थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और फिर इसके आगे के टर्म को बताते हैं आपको। आइए अब इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो अभी हमने बताया आपको कि ये जो आपको प्राप्त हुआ है जो भागफल, ये भागफल इस दिए गए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। और जो गुणनखंड होता है वो उस गुणनखंड से शून्यक को प्राप्त किया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर 3x² प्लस
6x प्लस 3। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के लिए क्लास 9 में आपको बता दिया गया होगा, इस 3 से जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, उससे अचर पद में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 तिहाई 9। तो हमें इस 6x को ऐसे तोड़ना है कि उसके जोड़ने या घटाने पर 6x प्राप्त हो, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो 3 से छोड़कर और क्या हो सकता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। 3 3 जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ इस 3x स्क्वायर में से 3 और 3x में से 3x कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 1। यहाँ पर 1 कॉमन करेंगे, 3x। यहाँ पर 3 कॉमन करते हैं, क्या 3 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 बचेगा। अब देखिएगा इधर x प्लस 1, x प्लस 1, यहाँ x प्लस 1 और यहाँ x प्लस 1, ये दोनों तरफ से कॉमन हो रहा है, तो दोनों तरफ से कॉमन करेंगे, x प्लस 1 रह गया, 3x और प्लस 3 प्राप्त हो गया। और हमें शून्यक निकालने के लिए पता है कि ये दोनों शून्य के बराबर होंगे, तभी ये शून्यक हो पाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि x प्लस 1 3x प्लस 3 बराबर 0। क्लियर। और जैसे ही ये शून्य होगा, यहाँ x टू द पावर -1 और यहाँ भी x टू द पावर -1, क्या आ जाएगा, -1। तो इस तरीक़ा से हमने दिए गए बहुपद का अन्य शून्यक प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया, अन्य शून्यक। क्या शून्यक अन्य प्राप्त किया, एक -1 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, -1। उम्मीद है आप ये पूरा का पूरा खेल 3 नंबर सवाल का समझ गए होंगे। थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा समझने का चीज़ है, बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर दिए गए हैं। सभी कंसेप्ट को एक एक करके आप यदि समझते चलते हैं, जहाँ से समझ में नहीं आया फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देखिए, प्रॉपर वे में आपको ये बताया गया है, आप उस तरीके से समझ के खुद नोट्स बना सकते हैं। अब इसे मैं मिटाता हूँ और चलता हूँ प्रश्न नंबर 4 की तरफ। आइए प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि यदि x³ - 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो gx ज्ञात कीजिए। अब ये वही कंसेप्ट है जो विभाजन एल्गोरिथम में हमने पढ़ा था। आपको दिया गया है, ये प्रश्न नंबर 4 है। अब इसके हल में अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो दिया गया है px, जिसमें भाग देना है, जो बहुपद दिया गया है उसको px से डिनोट करते हैं, और px दिया है x³ - 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर दिया हुआ है प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। ये px दिया हुआ है, कह रहा है कि आपको gx निकालना है। क्या निकालना है, gx निकालना है। qx दिया हुआ है, यानी भागफल दिया हुआ है x - 2, शायद x - 2, और शेषफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, शेषफल, यानी rx दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, rx दिया हुआ है, -2x प्लस 2। क्या दिया हुआ है, -2x प्लस 4 है। क्या है, -2x प्लस 4 है, ये दिया गया है। अब ये सब चीज़ जो दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर हमें gx निकालना है। हमने आपको बताया है, हमें लिखेंगे, हमें विभाजन एल्गोरिथम से, किससे, विभाजन एल्गोरिथम से पता है। क्या पता है, px बराबर gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। ये चीज़ हमें पता है पहले से, ये चीज़ हमें पता है पहले से। अब ये चीज़ पता है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं।
यहाँ पर पी एक्स जी एक्स, अब पी एक्स हमें पता है, पी एक्स क्या दिया हुआ है, ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर, हमें जी एक्स नहीं पता है, जी एक्स निकालना है। क्यू एक्स दिया गया है कितना, x माइनस 2, और आर एक्स दिया हुआ है कितना, माइनस 2x प्लस 4, ये दिया हुआ है। क्लियर। अब जो चीज़ इधर प्लस में है इसे इधर उठा के लाएं तो किस चीज़ में बदल जाएगा, बराबर के दूसरे साइड में माइनस में। ये माइनस 2x है, इधर आके प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, बराबर gx इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। अब ये एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये जो है इसका हम हल करेंगे, एक्स क्यू है तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और 2x मिल के क्या हो जाएगा 3x, 2 और 4 माइनस 2, क्योंकि प्लस 2 ये माइनस 4 है, बराबर gx मल्टीप्लाई x माइनस 2। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब इस gx के लिए, इस gx को अगर इधर लिख दे, इस पोर्शन को इधर, इस पोर्शन को इधर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखेंगे एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। क्लियर। अब इस gx के साथ ये मल्टीप्लाई में है, किस चीज में है, gx के साथ है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या आ जाएगा डिवाइड में, x माइनस 2। क्लियर। अब ये जब x माइनस 2 हो गया तो इस x माइनस, इसका मतलब यहाँ gx तब हमें प्राप्त होगा जब इस बहुपद में इससे, इस नीचे वाले बहुपद से क्या देंगे, भाग देंगे। क्या देंगे हम, भाग देंगे। तो अब आगे का काम आपको खुद भाग दे के प्राप्त कर लेना है, जो आएगा वो gx होगा। क्या प्राप्त, जैसे x माइनस 2 से अब आपको भाग देना है इसमें, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब जो यहाँ प्राप्त होगा, जो यहाँ प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा आपके लिए, gx प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, gx प्राप्त होगा। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को आगे खुद कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके 5 नंबर सवाल की तरफ। 5 नंबर सवाल जो है ये थोड़ा सोचने समझने की बात है, बस आंसर इसका हो सकता है किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सभी का आंसर समान हो, कि कोई किसी विद्यार्थी के कॉपी में कुछ उदाहरण दिया होगा, किसी विद्यार्थी की कॉपी में कुछ उदाहरण दिया होगा। चूँकि हमें उदाहरण देना है, किसी दिए हुए सवाल का आंसर नहीं निकालना है। तो उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है, जो भी उदाहरण वैलिड होगा वो होगा। 5 नंबर सवाल में कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हों तथा घात px, यानी आपके 5 नंबर सवाल का जो 1 नंबर दिया गया है इसमें कहा जा रहा है कि घात px बराबर घात px बराबर घात qx, यानी जो भाज्य का जो घात होगा, जो भाज्य का घात होगा वही घात भागफल का भी होगा। किसका होगा, भागफल का भी होगा। तो एक उदाहरण हम दे देते हैं, इसके हल में आपसे उदाहरण पूछ रहा है तो एक उदाहरण हम देते हैं, क्या, px। यदि px हम लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। क्लियर। और यहाँ पर यदि gx, क्या, gx हमने 2 दिया तो qx हमें क्या प्राप्त होगा, 2 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 से भाग दीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये प्राप्त होगा। और rx क्या हो जाएगा, 0 होगा। rx क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से यह उदाहरण हुआ जिसमें px का पावर घात 2 है और qx का भी पावर घात 2 है। तो ये संतुष्ट भी करता है किसको, विभाजन एल्गोरिथम को। 2 से इसमें भाग दीजिएगा इतना प्राप्त होगा
और हमें पूरा पूरा कट के क्या मिलेगा, आर एक्स शून्य मिलेगा, यानी जो शेषफल मिलेगा शून्य मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है। 2 नंबर प्रश्न में जो है कह रहा है घात क्यू एक्स, क्या कह रहा है, घात क्यू एक्स बराबर घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, क्या है, घात आर एक्स, क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। अब इसके उदाहरण में विद्यार्थियों हम देखते हैं, आइए। कह रहा है कि जो घात यहाँ पर क्यू एक्स का हो, जो घात यहाँ पर क्यू एक्स का हो, वही घात यहाँ पर किसका होगा, आर एक्स का होगा, वही घात यहाँ पर आर एक्स का होगा। जरा देखिएगा, वही घात यहाँ पर किसका होगा, आर एक्स का होगा। अगल बगल में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। आइए अब इसका हल करके देखते हैं। यहाँ पर हम पी एक्स लिखते हैं, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पी एक्स के बाद जो जी एक्स होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब इससे आप इसमें मैंने करके रफ में देखा है, जब इससे आप वहाँ पर करेंगे तो एक्स प्लस 1 और रिमाइंडर आएगा 2x प्लस 2। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर एक्स का में x का पावर 1 है और क्यू एक्स में भी x का पावर 1 है। तो उम्मीद है आप इन दोनों प्रश्नों का ये चीज़ समझ गए होंगे, और ये विभाजन एल्गोरिथम को क्या करता है, संतुष्ट भी करता है। तो आइए विद्यार्थियों, अब इसके बाद आपका एक और सवाल बच रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि आर एक्स का जो घात होगा वह शून्य के बराबर होगा, यानी जो आपको रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वह शून्य होगा, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वह शून्य होगा। उस प्रश्न के लिए आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या आया है, शून्य आया है। तो उम्मीद है कि आप ये सारे के सारे चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ ये अभी आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त होता है इस तरीके से। विद्यार्थियों, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो को भी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को यदि नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने यार दोस्तों के बीच में ज़रूर इस वीडियो को भेजिएगा, ताकि वो भी उसी तरीके से लुत्फ़ उठा सके जैसे कि आप इस वीडियो का लुत्फ़ उठाए हैं। यह वीडियो यहाँ से जो भी आपको सवाल में जो भी दिक्कत हो, तो आप प्रॉपर हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर जो दिया गया है उस पर आप अपना क्वेश्चन लिखकर और उसका फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। हम उसका सॉल्यूशन इधर से आपको हम प्रॉपर वे में लिख के भेजेंगे, समझाएंगे आपको, कोशिश करेंगे कि आप उसे समझ जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, जो कि आपका अगला चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद एक ऐच्छिक विषय, ऐच्छिक जो चैप्टर है उसे नहीं बना सकते आप, जब मन हो तो बना सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है उसे बनाना। तो हम मिलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाले चैप्टर में, और उसे बनाएंगे। इसी तरीके से मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने पढ़ाई को प्रॉपर बनाए रखिए, समाज का ध्यान रखिए और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।